प्यारे नाज़रीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सब के लिए एक अमल ऐसा लेकर हाज़िर हुआ हूँ। अगर किसी का कोई महबूब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहता है, कहना नहीं मानता, या खामद है उसकी बीवी उसका कहना नहीं मानती, बीवी का खामद कहना नहीं मानता, उनका आपस में प्यार मोहब्बत नहीं है, बाप बेटे का प्यार मोहब्बत नहीं है, बहन भाइयों का प्यार मोहब्बत नहीं है, आपके रिश्तेदार में कोई ऐसा है जो आपसे बुग़्ज़ रखता है, आप किसी पर भी ये अमल इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने महबूब को हाज़िर कर सकते हैं, अपने महबूब के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। ये अमल अंडे पर, मुर्गी के अंडे पर किए जाने वाला बारहा दफ़ा का आज़माया हुआ मुजर्रब अमल है। अक्सर आमलीन इस अमल की मदद से बिगड़े से बिगड़ा हुआ महबूब, सख्त तीन संग दिल पत्थर दिल महबूब को भी हाज़िर कर लेते हैं। प्यारे नाज़रीन, इसको करने का तरीक़ाकार नहायत आसान है। तरीक़ाकार समझाने से पहले जो मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी वीडियो पूरी देखिएगा ताकि आपको अमल की पूरी समझ आ जाए। और इसके अलावा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ बने घंटी के निशान को दबा दें ताकि मेरी जो मुफीद वीडियोस मैं बनाकर पेश करता हूँ वो आपको सबसे पहले मिलती रहें। सबसे पहले आपने एक अंडा लेना है, देसी मुर्गी का आपने अंडा ले लेना है। उसको आपने धो लेना है। धोने से ये होगा कि उसके ऊपर जो भी गर्दो गुबार होगी वो उतर जाएगी। धोने के बाद आपने कोई टाइम मुकर्रर करना है। टाइम आपने ये मुकर्रर करना है जब सूरज तुलू हो चुका हो। सूरज तुलू होने को ज़वाल का वक़्त गुजर गया हो। सूरज तुलू हुए 10 या 15 मिनट हो गए हों। जो मैं आपको पूरा अमल पाबंदी से बता रहा हूँ, शराइत के साथ बता रहा हूँ ताकि आप अमल करें, इसमें आपको नाकामी ना हो। आपने अंडा जो है मुर्गी का, उस पर आपने, मैं आपको इबारत लिख के दिखा देता हूँ। ये सिर्फ आपने उस पर इबारत लिखनी है। इबारत लिखने के बाद आपने 1 फुटा ले लें। उससे आप 1 फुट जो है वो जगह नाप सकते हैं। वो आपने वो जो उसमें चूल्हा होता है, गांव में अक्सर चूल्हे लोग इस्तेमाल करते हैं, चूल्हे के नीचे इस अंडे को दबाना है। वो बताने की तरकीब मैं आपको बाद बताता हूँ, पहले आपको मैं अमल बता देता हूँ जिस पर लिखा जाएगा। सबसे पहले आपने यहाँ पर लिखना है जनाब, ये 2 से शुरू होगा, यहाँ पर लिख देना है आपने 2, ठीक है। 2 के बाद आपने लिख देना है जनाब फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर लिखना है आपने जनाब 111। 111 लिखने के बाद आपने लिखना है 311। ये 2, फिर 2, फिर 1, फिर 3, फिर 111, फिर 3, फिर 11। ये आदाद हैं उस कलाम के जिस कलाम की ताकत से आप महबूब को हाज़िर कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर कलाम नहीं लिखी जाती, उसके आदाद निकाल कर लिखे जाते हैं। नीचे आपने इसम लिखना है। यहाँ आपने लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ, यानी ये सबसे पहले आएगा महबूब का नाम, फ़लाँ बिन फ़लाँ। आगे लिख देना आपने अल हुब। अब यहाँ पे आ जाएगा महबूब का नाम। ये किसके लिए क्या आएगा नाम? महबूब का नाम, जिसको आप हाज़िर करना चाहते हैं, जिसके दिल में आप अपनी मोहब्बत जगाना चाहते हैं। यहाँ पे आ जाएगा आशिक, या जो उससे प्यार मोहब्बत करता है, उसका नाम फ़लाँ बिन फ़लाँ, बिन फ़लाँ। एक बात का ख्याल रखें, बिन है जो वो मर्द हज़रात के लिए इस्तेमाल होता है, और लफ्ज़ एक होता है बिन्त, बेनून ते बिन्त, ये औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यहाँ महबूब आपका कोई औरत है तो आपने यहाँ पर बिन की बजाय बिन्त लिखना है। आपने क्या लिखना है? बिन्त लिखना है, ठीक है। अब नीचे कस्में होती हैं जनाब। ये कस्में जो हैं, इस कलाम के मुवक्कलात को कस्में दी जाती हैं कि आप हमारा ये काम लाजमी करें। वो कस्में क्या हैं वो आपको मैं यहाँ लिख कर दिखा देता हूँ। आपने लिखना है अल अजल, ठीक है, अल वाह, आगे नीचे आ जाएगा अस्साता। ये जी कस्में होगी। लो जी, ये आपका महबूब को हाज़िर करने वाला तिलिस्माती अंडा तैयार हो गया जी। ये अंडा आपके महबूब को ऐसे हाज़िर करेगा कि आप ख़ुद हैरान रह जाएंगे कि वो संगदिल महबूब जो मुझसे इतनी नफ़रत करता था, मेरे पास आने से कतराता था, वो आज मेरे पास कैसे हाज़िर हो गया है।
अब इसको बताता हूँ आपको दबाने का तरीक़ाकार क्या है। इसको आपने ऐसे करना है कि आपने चूल्हे में जब 1 फुट गड़ा कर लेना है, उसमें आपने डालनी है रेत। रेत जो है डालने के बाद आपने ये देख रहे हैं, ये बैक साइड है और ये फ्रंट है इसका, ये फ्रंट, ये मैं तीर का निशान भी बना रहा हूँ, ये फ्रंट। ये आपने ध्यान रखना है, मशरक़ मगरब शुमाल जनूब ध्यान कर लेना है। जिस तरफ आपके महबूब का घर हो, आपने मिसाल के तौर पे अगर मशरक़ की तरफ है तो आपने क्या करना है, मशरक़ वाली साइड पर रख देना है ऐसे। मगरब की तरफ है तो आपने मगरब वाली साइड पर ऐसे रख देना है। अगर शुमाल जनूब की तरफ है तो आपने यानी साइड देख लेनी है। अगर दरमियान में अंदाज़ा करके उस तरफ आपने ये इसको ऐसे रख देना है। रखने के बाद इसके ऊपर रेत डाल देनी, डालने के बाद आपने इसके ऊपर मिट्टी डाल देनी। उसके बाद आपने ऊपर इसके चूल्हा रख देना, इस पर आग जलानी है। अब कई ऐसे हज़रात जो शहरों में रहते हैं वो कहेंगे अब हमारे पास तो चूल्हा नहीं है, हम इसको कैसे इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये है कि आप एक ले लें, तवा ले लें, तवा जिस पर रोटियां पकाई जाती हैं, वो तवा आप रखें। तवे के ऊपर आप रेत डालें, पर काफ़ी मिकदार में डालें। रेत जो है काफ़ी मिकदार में डालें। डालने के बाद रेत के ऊपर इसको रख दें और नीचे उसके आपने जो गैस का चूल्हा है, जो भी चीज़ है, उसके नीचे आप आग जलाएंगे तो ये अंडा जो है गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसको गर्म करना है तकरीबन 1-2 घंटे। आपने जब गर्म हो जाए तो वो चूल्हा फिर आपने या वो गैस है उसको बंद कर देना। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ये ख़दशा होता है कि जो आपका महबूब है या जिस पर अमल किया जा रहा है उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। आपने ये करना है। करने के बाद आप देखेंगे इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नताइज होंगे साबित। अगर बीवी है घर से रूठ कर चली गई है, खामद कर सकता है। खामद है, बीवी से उसका रवैया ठीक नहीं, वो कर सकती है। कोशिश आपने करनी इसको जायज़ इस्तेमाल करना है, नाजायज़ प्लीज़ इस्तेमाल ना किया करें, क्योंकि नाजायज़ आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका आपको फ़ायदा थोड़ा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा। ये देख रहे हैं। इसके मज़ीद आपको समझ ना आए मुझे आप कमेंट्स बॉक्स के ज़रिए पूछ सकते हैं या मुझे आप मैसेज के ज़रिए भी पूछ सकते हैं। और आखिर में आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दें, साथ बने घंटी के निशान को लाजमी दबा दें ताकि मेरी तमाम मुफीद वीडियोस आपको सबसे पहले मिलती रहें। दुआ में मुझे ज़रूर याद रखिएगा, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस अमल को ज़रूर कीजिएगा, इसके नताइज से भी मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। ये बहुत मुजर्रब और प्यारा अमल है।